नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है इस चैनल पे, इस वीडियो पे। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, इतने कुछ टाइम से हम लोग गति जो आपका चैप्टर है वो डिस्कस कर रहे थे। तो फाइनली आज क्या है, आज इसकी रिवीजन है। ये आज का आपका लास्ट है। आपको गति इसके आगे नहीं पढ़ना है। अध्याय की पुनरावृत्ति करते हैं। मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा है अभी तक उसका रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। तो दोस्तों, पहले आपको पुनरावृत्ति मीन्स रिवीजन दी गई है। तो रिवीजन में आपको पहले बताते हैं, जब भी दोस्तों, जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा है, अभी तक रिवाइज करते हैं कि जब किसी वस्तु की स्थिति में अगर समय के साथ परिवर्तन होता है तो हम क्या कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है। अगर कोई वस्तु यहाँ से वहां जा रही है, चल रही है, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो गति कर रही है। गति की अवस्था में वस्तु की गति को समझाने में चाल, वेग, त्वरण और ऐसी भौतिक राशियों की सहायता ली जाती है। दूरी विस्थापन में हमने आई थिंक फर्स्ट वर्कशीट जो थी गति चैप्टर की, उसमें ही समझा था कि जो वस्तु का वास्तविक पथ है, कि उसने वास्तविक कितनी लंबाई तय की गई है, कितना डिस्टेंस तय किया है, उसे हम कहेंगे दूरी। और विस्थापन क्या होगा कि उसके पथ से ये उसका प्रारंभिक वेग है और उसका ये अंतिम। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस उसने कवर किया है, उसके बीच में उस जो पथ की लंबाई है, उसको हम बोलेंगे विस्थापन। ठीक है दोस्तों। और आपको याद होना चाहिए कि जो विस्थापन है वो ज़ीरो हो सकता है कब, अगर आपका जैसे कि एक बच्चा है, वो स्कूल से घर गया और घर से फिर दोबारा स्कूल गया, तो उसका मतलब क्या हो, स्कूल से घर, घर से दोबारा ही, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जहाँ से उसने शुरू किया तो वहीं पे लौट के आ गया, तो वो क्या हो गई, अंतिम बिंदु पे दोबारा उसका आ गया, तो वो क्या हो गया, ज़ीरो। और दोनों का मात्रक चाहे दूरी और विस्थापन क्या होगा, मीटर। और दोस्तों फिर है चाल। ध्यान रखना आपको, दूरी विस्थापन आप ऐसे डिनोट करोगे, चाल और वेग को वी से। तो चाल क्या होती है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। जो वस्तु है कितनी दूरी तय करती है वो, और उसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक मिनट में, सॉरी, एक सेकंड में कितने मीटर वो कवर कर रही है, तो उसके क्या निकाल सकते हैं, चाल। वेग क्या होते हैं कि अगर उसको कुछ दिशा में दी जाए, कि आपकी जो चाल है उसकी दिशा क्या है, एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल, उसका वेग कहलाता है। उसका मात्रक भी दोस्तों क्या है, मीटर पर सेकेंड। अब है आपका गति का समीकरण। गति के समीकरण हमने, आपको याद होगा कि तीन गति के समीकरण पढ़े थे हमने। कौन से थे, पहला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड आपका था 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसमें u आपका प्रारंभिक वेग, v आपका अंतिम, और a आपका त्वरण, और t क्या था, समय। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों फिर हमने ग्राफ पढ़े थे। एक समान गति का ग्राफ ऐसे स्ट्रेट जाएगा, और अगर वस्तु विराम अवस्था में नहीं चल रही तो इस तरह से रहेगा। असमान गति का इस तरह से जाएगा। एक समान चाल, जब तो आपका त्वरण शून्य होगा तो ये ग्राफ बनेगा। जब आपका त्वरित गति होगा तो इस तरह से, लेकिन असमान में मंदन गति इस तरह से, जब ये नेगेटिव जाएगा, और ये असमान त्वरण। ठीक है दोस्तों। फिर जिज्ञासा दी के पास एक क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसी कोई परिस्थिति है जहां वस्तु की चाल समान हो लेकिन त्वरण होता रहे। ठीक है दोस्तों, फिर से कि अगर वस्तु किसी समान चाल से चल रही है लेकिन उसमें त्वरण भी हो रहा है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो बताती हैं ज्ञान, ऐसी परिस्थिति एक समान वृत्तीय गति में की अवस्था में होती है। वृत्तीय गति की अवस्था में होती है यदि एक पत्थर को धागे से बांधकर एक ही स्थान से हम ऐसे घुमाते रहें समान गति से, तो उसकी दिशा में तो परिवर्तन हुआ, परंतु उसकी चाल क्या रहेगी, एक समान, क्योंकि हम उसको एक ही गति से घुमा रहे हैं। तो इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति, जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है, तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे वृत्तीय पथ पर दौड़ता धावक, पृथ्वी के चक्कर लगाता सैटेलाइट। यदि वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है
और वस्तु t समय ले रहा है तो एक चक्कर लगाते उसका वेग क्या होगा, v इज इक्वल टू 2πr में t। चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी तथा विस्थापन में तो आपको याद हो जाना चाहिए था अभी तक। दूरी तथा विस्थापन, आपको ये दोनों पॉइंट लिखने हैं, इन दोनों के अंतर। ये आ गया फर्स्ट का आंसर। तो चलिए दोस्तों अब दूसरा का आंसर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास गति के 3 समीकरण बताने हैं। गति के 3 समीकरण ये रहे आपका, ये दूसरे का आंसर। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण। एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण यहाँ से यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, एक तो धावक पृथ्वी के चक्कर लगाता और एक ही लगा लीजिए पत्थर को धागे से बांधकर एक ही स्थान पर खड़े होकर घुमाना। तो ये हो गया आपके 3 एग्जाम्पल। आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक एथलीट 100 मीटर की त्रिज्या वाले एक ट्रैक का चक्कर लगाता है 1 मिनट में तो उसकी चाल क्या होगी। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों जो उसकी पथ की त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है उसकी 100 मीटर। तो हम लिखते हैं उसकी त्रिज्या मतलब r इज इक्वल टू 100 मीटर। फिर है उसका जो वृत्ताकार की परिधि है, परिधि कैसे निकालेंगे, 2 में r। तो इसमें जरा पुट करते 2 इंटू में 27/7 इंटू में r मतलब 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आंसर आएगा 628.57 मीटर। हमने दोस्तों ये निकाल लिया वृत्ताकार का जो ट्रैक दिया हुआ है उसकी परिधि कितनी है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है गति। तो गति का हम फॉर्मूला लगाते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। गति में आपका फॉर्मूला है दूरी बटे में समय। तो गति कैसे निकालेंगे, दूरी आपकी हो गई 628.57 मीटर बटे में समय क्या है 1 मिनट। तो मिनट को क्या करेंगे दोस्तों, हम सेकंड में चेंज कर देंगे। तो 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी 60 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आ जाएगा इस तरीके से कि 628.57 बटे में 60 सेकेंड। तो आंसर आ जाएगा 110.47 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों ये होगी हमारी गति जो कि उसने पूछी थी। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ आई होगी। और दोस्तों अगर आपकी पहले वाली कोई वर्कशीट छूट गई तो पिछली वाली वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने गति अभी तक जितनी भी वर्कशीट्स आई गति की सारी कवर की है। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त के ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।